अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ड्रोनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी बरसात का मौसम है और वैसे भी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में मच्छर और जितने भी इंसेक्ट्स हैं निकल आते हैं। तो इस मौसम में आपका जो इंसेक्ट किलर है बिल्कुल ठीक काम करना चाहिए। आपके रूम में भी ये अवेलेबल होना चाहिए और आपके घर में भी होना चाहिए है, क्योंकि अगर ये आपके घर में नहीं होगा तो आपको मच्छर आपका जीना हराम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इससे एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने एक इंसेक्ट किलर को रिस्टोर किया था। उसमें मैंने ये किया था कि इसमें जिस तरह से मैंने अपनी खुद की मैंने जो है ट्यूबलाइट्स बना के डाली थी एलईडी वाली, तो वो घर वालों को पसंद नहीं आई थी। तो मैंने इंसेक्ट किलर को बिल्कुल जो है इसके ओरिजिनल मोड पे कर दिया था, जिसमें मैंने इसका बैलेंस डाला था, इसके स्टार्टर्स, इसकी ट्यूबलाइट्स वगैरह सब मैंने ओरिजिनल डाली थी। तो इसमें एक प्रॉब्लम दोबारा से आ गई है। वो क्या प्रॉब्लम आई है, मैं ज़रा आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे वाली ट्यूबलाइट ऑन होगी बट ऊपर वाली स्टिल फ्लिक कर रही है। तो इसका मैं प्रॉब्लम आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है गाइस इसमें कि इसका जो बैलेंस जो है, जो चोक होती है इसकी, वो अगर वीक हो जाए या वो पुरानी हो जाए तो उसके अंदर के जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से ये वीक हो जाता है और ये प्रॉपर ट्यूबलाइट्स को पावर नहीं प्रोवाइड कर पाता। इस वजह से इस तरह से होता है। ये एक ट्यूबलाइट जो होती है ये होती है T8 की ट्यूबलाइट होती है ये, और ये जो है ये तकरीबन 10 वॉट पे ट्यूबलाइट डिज़ाइन होती है। तो जो बैलेस्ट होता है इसका वो उसका 20 वॉट का होता है। तो मैंने आप लोगों को इसके कनेक्शंस भी दिखाए थे कि ये जो होता है ये सीरीज़ के अंदर इसकी ट्यूबलाइट्स कनेक्ट होती हैं आपस में। एक ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए तो दूसरी ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। तो आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं, ये इसमें ये प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। जो आपके जो स्टार्टर वाले जो बैलेस्ट होते हैं उसमें कभी स्टार्टर ख़राब हो जाता है, कभी बैलेस्ट ख़राब हो जाता है, कभी बैलेस्ट अगर वीक हो जाए दोनों ट्यूबलाइट्स ऑन नहीं कर पाता। और एक और बात कि ये जो बैलेस्ट होते हैं ये इतने मनूस होते हैं कि ये जब खुद उड़ते हैं साथ में ट्यूबलाइट्स को भी उड़ाते हैं, और सेकंड ऑफ ऑल इस पर ट्यूबलाइट की लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। तो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने इंसेक्ट किलर की जो ट्यूबलाइट्स है उसकी अगर लाइफ जो लॉन्ग लाइफ उसको करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बार बार आपको मतलब उसकी ट्यूबलाइट ना चेंज करनी पड़े, 2 साल में एक दफ़ा उसकी ट्यूबलाइट चेंज करनी पड़े, और आपका इंसेक्ट किलर जो बिजली भी कम खाए, तो उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसके अंदर कुछ ये करने वाला हूँ कि मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एनर्जी सेवर का सर्किट है ये एनर्जी सेवर जो है ये 20 वॉट का एनर्जी सेवर है। और इसकी जो आगे की जो इसकी जो ट्यूब है एनर्जी सेवर की, जो CCFL इसकी जो ट्यूब है वो ये है, ये एनर्जी सेवर है। ये आप लोग देख लें एक दफ़ा, 20 से 24 वॉट का एनर्जी सेवर है ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो PCB है वो सिंपली मैं इसके अंदर डालूंगा। मैं आप लोगों को उसके कनेक्शंस भी दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे डालना है, दोनों ट्यूबलाइट्स को सीरीज़ में आप लोगों ने कैसे कनेक्ट करना है, और इन 2 ट्यूबलाइट्स को एक ये सर्किट चलाएगा बड़े आराम से। मैं भी आप लोगों को उसको खोल के चेक करवाऊंगा कैसे। तो करते ये है कि सबसे पहले इंसेक्ट किलर को खोल लेते हैं। इंसेक्ट किलर को खोलना मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखा दिया था आप लोगों को प्रॉपर इसको खोलते कैसे हैं, इसको वापस असेंबल कैसे करना है, और अगर इसकी कभी ट्यूबलाइट्स ख़राब हो जाए तो उसको कैसे चेंज किया जाता है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देख लें, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इंसेक्ट किलर को कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अगर अभी मैं इस वीडियो में अगर आप लोगों को दिखा दूँ इंसेक्ट किलर को खोलते कैसे हैं और बंद कैसे करते हैं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि टोटली यूजलेस है। तो मैं सिंपली इसको खोल लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या करने के वाला हूँ उसके अंदर। किलर को गाइस मैंने खोल लिया, डिसअसेंबल कर लिया है। अब ज़रा इसको ज़रा दोबारा अंदर से चला के देखते हैं, सॉरी यहाँ से, कि क्या कंडीशन है इसकी। ये देखें, इसका स्टार्टर जो है कंटिन्यूस ब्लिंक कर रहा है। एक दफ़ा इसको आराम से ज़रा स्टार्टर को रिमूव भी करके देख लेते हैं। उतार दिए, देखें बंद हो गए दोनों। एक इसकी जो हल्की सी ग्लो कर रही है ट्यूब, तो ज़रा दोबारा लगा के चेक करते हैं। आपने एक काम करना है कि अपने आप को पहले इंसुलेट करना है प्रॉपर्ली, और इसकी HT जो है, इसकी जो मेन सर्किट जो है उससे आप अपना हाथ बचाना है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर उस पर आपका हाथ लग गया तो 3000 वॉट्स उसके अंदर आ रहे होते हैं, सॉरी 3000 वोल्ट्स आ रहे होते हैं, आपके हाथ पे जो है इंजर्ड हो सकता है, करंट लग सकती है आपको। अगेन वही प्रॉब्लम, एक नहीं चल रही। अब ज़रा दूसरा उतार के चेक करते हैं। दूसरा उतार दिया मैंने, ये देखें स्टिल वही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, इसका जो बैलेस्ट है वो वीक हो चुका है, तो हमें जो है अब इसको इसी कनेक्शंस के ऊपर करना पड़ेगा।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं पीछे से। इसको सबसे पहले डिस्चार्ज भी कर लेते हैं ताकि डिस्चार्ज हो गया ये। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये सारा इसका जो बैलेंस वगैरह सब यहाँ से उतार देना है। तो आप लोगों ने देखे, मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक चोक के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर आप इसकी कैसे वायरिंग करेंगे, मैं आपको अभी बल्कि बताता हूँ। गाइस, इंसेक्ट किलर को मैं ऊपर अपने टेबल पे ले आया था ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूँ। अच्छा देखिए, अब इसको इसके अंदर जो है हमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड से सीरीज़ करना पड़ेगा। एक तो देखें वायर ऑलरेडी सीरीज़ हुई हुई है, और ये जो दो वायर्स हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, ये हमारे दो स्टार्टर्स के लिए हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भी हम लोग आपस में कनेक्ट कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि एक साइड पे हम लोग दोनों तारे आपस में, चारों तारे जो आपस में सीरीज़ कर देंगे, एक ऊपर वाली की एक नीचे वाली की, फिर यहाँ से भी एक ऊपर वाली की और एक नीचे वाली की, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे चारों तारे सीरीज़ कर देंगे 101 करके, एक इधर एक उधर, इस तरह से। और फिर अब बाकी जो हम लोग इसका जो वो इलेक्ट्रॉनिक वो बैलेंस सर्किट जो हमने खुद बनाया एनर्जी सेवर के सर्किट से, वो उसका हम लोग लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले जल्दी से मैं इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करके और उसके ऊपर मैं इंसुलेशन टेप लगा देता हूँ। अब देखिए, अब उस साइड से तो देखिए हमने इसको जो है सीरीज कर दिया था, ठीक है। अब इस साइड पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसकी हमें दो ऊपर की नज़र आ रही तारे और दो तारे नीचे से नज़र आ रही हैं, नीचे की वाली की, ठीक है, फ्लोरेसेंट की। तो अब हमने क्या करना है, ये सर्किट हमने कुछ इस तरह से लगाना है कि सर्किट की जो दो ये वाली जो फर्स्ट करें, ये 4 पिन है इसमें, तो दो इस साइड की जो पिन है ये दोनों ऊपर वाली ट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, और जो दो इसकी जो नीचे वाली साइड वाली पिन है वो उसकी नीचे वाली ट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। बहुत इजी है और सिंपल है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ज़रा मैं इसकी ये जो इसकी जो साइड की जो टिप्स निकल रही है इसको डीसोल्ड करके, और इसके अंदर मैं ये हार्ड ट्यूबलाइट की जो सिंगल वायर्स जो होती हैं मैं ये सोल्डर कर लेता हूँ उसमें, और उसके बाद फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वीडियो लंबी ना हो, आप लोग इस चीज़ को समझें भी, ज़रा एक दफ़ा दोबारा समझ लें कैसे लगाना है। आपने एनर्जी सेवर का कोई भी सर्किट ले लेना है, ठीक है, उसके अंदर टोटल आपको 4 टर्मिनल्स मिलेंगे। तो आपने ये देखना है कि इसके आपने दो के पेयर बना लिए, जैसे मैंने इन दो का एक पेयर बना लिया और इन दो का एक पेयर बना लिया मैंने। एक पेयर पे हमारी ऊपर वाली जो ट्यूबलाइट है उसकी दोनों तारें कनेक्ट हो जाएंगी, और एक पेयर पे हमारी जो नीचे वाली जो ट्यूबलाइट है उसकी तारें कनेक्ट हो जाएंगी। पोलैरिटी का कोई मसला नहीं, चाहे आप ये वाली तार इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, इसका कोई मसला नहीं है। बशर्त ये है कि आपने एक पेयर के ऊपर ऊपर वाली ट्यूबलाइट की दोनों वायर्स लगानी है और दूसरे पेयर पे आपने नीचे वाली ट्यूबलाइट की दोनों वायर्स लगानी है, और इस साइड के आपने जो है ये दोनों पेयर्स आपस में कॉमन कर देना, यानी कि शॉर्ट कर देना। तो ये जो है आपकी ट्यूबलाइट्स इंशाल्लाह ऑन हो जाएंगी, और आपकी ट्यूबलाइट्स लॉन्ग लाइफ भी रहेंगी, और जो है ये एक तरह से आपको जो है बिजली भी कम खाएगा ये सर्किट जो है बनिस्बत ये बैलेंस्ड के। अभी एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे कर रहा था कि एनर्जी सेवर की जो ट्यूब होती है इसको मैं इस बैलेंस के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि नहीं चली, तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ज़रा इसकी ये सर्किट के ऊपर मैं वायर सोल्ड करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे देखिए मैंने बना लिया इसको, ये वायर्स मैंने दो इधर सोल्ड कर दिए और दो उधर सोल्ड कर दिए, पेयर्स बन गए हैं इसके। अब इसको क्या करना है कि नीचे इसकी बॉडी के साथ जो है मेटल के साथ ये कॉन्टैक्ट ना हो जाए, तो उसको नीचे हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको इस थैली के अंदर हम लोग पैक कर देंगे। पैक किस तरह से करेंगे कि मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ भी कि इस थैले के अंदर इसको डाल के साइड से होल्स करके ये सारी वायर्स बाहर निकालेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा टेप कर देंगे ताकि नीचे से शॉर्ट ना हो। तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से करना है। देखिए ये थैली है, ये थैली के अंदर इसके मुंह के अंदर इसको डाल के सर्किट को उसके मुंह के अंदर डाल के उसके यहाँ से होल्स करके और उसको हम लोग इस तरह से टेप करेंगे। मैं ज़रा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये सर्किट मैंने बना लिए है, इसके अंदर जो है मैंने पैक कर दिया है इसको, और ये देखें मैंने टेप भी कर दी जिस तरह से आपको मैंने बताया था। इसकी दो वायर्स है, ये न्यूट्रल है और ये लाइव है इसकी, और ये जो ये वाली है ये एक पेयर है इसका और ये दूसरा पेयर है जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब ये वाला जो पेयर जो है ये हम लोग नीचे वाली ट्यूबलाइट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, और जो ये वाला जो पेयर है ये इसकी ऊपर वाली ट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है, मैं करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, और ये आप लोगों के सामने मैं लाइव इसको चला के भी दिखाऊंगा कि ये चल रहा है या नहीं। तो इसकी जो है ये दो वायर जो ऊपर वाले फ्लोरेसेंट की, तो इसको जो है एक ये वाला पेयर लगा देंगे और जो नीचे वाला जो है उसको ये वाला पेयर लगा देंगे। मैं ज़रा करके दिखाता हूँ। देख लें, इसकी मैंने सर्किट यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसकी मैंने वायरिंग जिस तरह से आपको मैंने बताई थी वैसे की वैसे ही कर दी है। मैंने इसको अच्छी तरह से इंसुलेट कर दिया मैंने, ताकि बाद में हीट की वजह से शॉर्ट ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ज़रा इसका प्लग बिल्कुल आप लोगों के सामने लगा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, ये इंसेक्ट किलर हमारा ऑन हो गया बिल्कुल ठीक तरह से। ये देखें, ये दोनों ट्यूबलाइट्स भी ऑन हो गई इसकी है, और इसके साथ साथ इसकी जो HT है वो भी आई होप सो काम कर रही होगी। मैं ज़रा चेक करता हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने। अब इसको ज़रा बंद करके चेक करते हैं। बंद हो गया, ऑन हो गया, बंद,
ऑन देखें, अब इसमें कोई जो है मतलब वो भी नहीं कि स्टार्ट पकड़ रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, डायरेक्ट ये ऑन हो रहा है, इंस्टेंट ऑन हो रहा है, ये देखें आप लोगों के सामने है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा इसको मैं फटाफट मैं जिस तरह से खोला था वैसे ही पैक कर लेता हूँ और ज़रा फिर इसको सेट करके और फिर चेक करते हैं कि वाकई में ये सही तरह से काम कर रहा है पैक होने के बाद या नहीं। देखिए वैसे तो सारा कुछ कर दिया तो डेफिनेटली पैक होने के बाद भी काम करेगा, लेकिन एक मैं व्यू आप लोगों को उसका पैक करने के बाद भी दिखाना चाह रहा हूँ। किलर जो है वो पैक हो चुका है फुली तरीके से और प्लग भी इसका ऑन है पीछे से। ज़रा इसका बटन ऑन करते हैं वाला, ये देखें आप लोगों के सामने इसकी ट्यूब्स जो है अंदर से बिल्कुल सही तरह से ऑन हो गई हैं। एचटी भी ज़रा चेक करते हैं स्क्रू ड्राइवर से, तो ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया है ये। तो गाइस फाइनली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप सो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि अगर आप लोग अपने इंसेक्ट किलर के किसी भी ट्यूब लाइट्स को अगर आप उसका स्टार्टर वाला बैलेंस निकाल के, यानी थोड़ी सी अगर आसान ज़बान में बोले उसका स्टार्टर वाला चोक निकाल के आप उसका इलेक्ट्रॉनिक चोक या खुद से चोक उसका एनर्जी सेवर के सर्किट से बनाना चाहते हैं जो कि आपकी बिजली भी कम खाएगा और उसके साथ साथ आपकी जो फ्लोरेसेंट्स जो है ट्यूब लाइट्स जो हैं उनकी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी, तो आप लोग भी इसी तरह से ये कर सकते हैं। तो इससे हो गए कि आप लोगों की जो ट्यूबलाइट्स हैं अगर जहाँ वो 1 साल चलती हैं तो वो 2 साल 2.5 साल आराम से इंशाल्लाह निकाल देंगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।